आप एजुकेटेड लोग हैं, आप एक यादी बताइए कि आपके क्या काम है जो दिल्ली से हम कर सकते हैं। हिंदुस्तान का मिनी स्वरूप ये वसई तालुका है। अच्छा। वसई तालुका में आप देखेंगे सभी जाति धर्म के लोग, कोई भी हिंदुस्तान के सभी स्टेट में का कोई न कोई समाज का लोग अपने यहाँ पे रह रहा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अंतर्गत प्रचार का जोर काफी दिखाई दे रहा है। पालघर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें महायुति भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, महाविकास आघाड़ी शिवसेना के प्रत्याशी और बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी, इस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों ही पक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही पक्ष के प्रचार में बहुजन विकास आघाड़ी के प्रचार की कुछ बात अलग है। बहुजन विकास आघाड़ी का प्रचार क्यों अलग है, अगर इस पर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज के समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी होकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। यहां अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है। कल आपने देखा अमित शाह की सभा भी हुई, तो वहीं महाविकास आघाड़ी भी बड़े बड़े नेताओं को उतार रही है। खुद उद्धव ठाकरे यहां आ चुके हैं, जो बड़े कद के नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे भी कई बार यहां दौरा कर चुके हैं। कहने को देखने को कहा जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी के पास में इतने बड़े कद का नेता कोई नहीं है जो स्टार प्रचारक हो। बहुजन विकास आघाड़ी के पास उनके सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर और उनकी टीम, आज राजीव पाटिल और खुद बोईसर विधायक और अभी के प्रत्याशी राजेश पाटिल, इस तरह के लोग खुद अपना प्रचार प्रसार गांव गांव में घर घर जाकर कर रहे हैं। इस समय प्रचार में हितेंद्र ठाकुर, बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख जो है, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से झोंका हुआ है और इनका प्रचार ग्रास रूट पर बिना किसी लाग लपेट का दिखाई दे रहा है, बिना किसी शोर शराबे का। इसीलिए जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हितेंद्र ठाकुर से पूछा गया था कि आपका स्टार प्रचारक कौन रहेगा, तब उन्होंने कहा था कि हमारा कार्यकर्ता हमारा स्टार प्रचारक है। तो वाकई में ये चीज उनके प्रचार से दिखाई देती है। साथ ही साथ अभी एक कार्यक्रम से एक चैनल से मुलाकात में विधायक हितेंद्र ठाकुर ने काफी बड़ी बात कही। उन्होंने इस वसई की जमीन को एक मिनी भारत का दर्जा दिया, भारत देश का दर्जा दिया मिनी, क्योंकि यहां वसई विरार पालघर जिले में देश के कोने कोने से लोग बसते हैं। उन्होंने ये बात कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि 93 का दंगों का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 93 में जब पूरा देश जल रहा था, उस समय भी वसई विरार जो है वो सेफ था, यहां पर किसी तरह का कोई एक दंगा नहीं हुआ था। तो वाकई ये हकीकत भी है। हितेंद्र ठाकुर, उनका अपना प्रचार का स्टाइल है। उनके साथ ही राजीव पाटिल है, प्रथम महापौर, वो भी इस समय जोरों शोरों से प्रचार में लगे हुए हैं और वही जमीनी लेवल का प्रचार, कोई बड़ा शोर ऐसा दिखावा नहीं, लेकिन प्रचार का जोर। और साथ ही साथ प्रत्याशी जो कि बोईसर विधायक है ही और अभी लोकसभा के लोकसभा के प्रत्याशी है, वो भी गांव गांव में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों को, ये क्या अपने भाषण में ये नेता लोग क्या लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के नेता, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस बहुजन विकास आघाड़ी का प्रचार जो है वो दूसरी पार्टी के प्रचार से निराला है।
और सड़क पर बहुजन विकास आघाड़ी की सीटी बजाता हुआ आपको हर कोई कार्यकर्ता दिखाई दे जाएगा। ये इस पार्टी की खासियत है। इसीलिए वसई विरार में तो बहुजन विकास आघाड़ी को टक्कर देने में महायुति और महाविकास आघाड़ी काफी पीछे है। अब चुनाव में क्या निर्णय निकलेगा, ये अगर तय करती है तो वसई, नालासोपारा, बोईसर, इन 3 विधानसभा को छोड़कर दूसरी 4 विधानसभा जो है वो किस और करवट लेती है, उसके ऊपर पूरा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि वसई विरार में तो जैसा मैंने आपको बताया बहुजन विकास आघाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। मिलते हैं, चलता रहेगा हमारा कवरेज। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। देखिए वीडियो को अंत तक। नमस्कार। हिंदुस्तान का मिनी स्वरूप ये वसई तालुका है। अच्छा। वसई तालुका में आप देखेंगे सभी जाति धर्म के लोग, कोई भी हिंदुस्तान के सभी स्टेट में का कोई न कोई समाज का लोग अपने यहाँ पे रह रहा है और वो सुख से शांति से रहता है। वही सुख शांति आगे रहनी चाहिए। जी। 93 में दुनिया भर दंगे हुए, लेकिन बाजू का भिवंडी जला था, बाजू का मुंबई जला था, आजू बाजू के सभी इसमें जाति के नाम पे दंगे हो रहे थे। उस वक्त वसई में दंगे हुए नहीं। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे विचारों के हैं। उनके विचारधारा इतनी अच्छी है कि सभी समाज एक दूसरे को मान सम्मान देती है। की कमिशनरवर आपण ज्या पद्धतीने अटॅक केला की शेवटी उद्रेक होता जनतेचा। जनतेने ज्या पद्धतीने त्यांना सांगितलं की प्रशासन जे चालू असताना आपल्याला किती त्रास देतात, त्याच्यामुळे त्यावेळेला जो काही घटनाक्रम घडला ते सगळ्यांनी बघितलेलं आहे। आज आपण पाण्याची त्या अपेक्षा व्यक्त करतो। या वसई तालुक्यातील सर्व आदिवासी पाड्यांना निश्चितपणाने पाणी मिळेल, त्या बाबतीमध्ये खात्री ठेवा। या टोकपाड्याचा तो विषय अण्णांनी मलाही सांगितलं, 4-5 दिवसातच अण्णांनी केला, संपुष्टात येईल। तसं टोकपाड्यावर आपण खूप प्रेम केलं। म्हणजे आज आपलं हा रस्ता पण आपल्या बहुजन विकासाच्या माध्यमातून झालाय, समाज मंदिर झालंय, आता पीएससीचं काम चालू आहे, तसं लाईट आहे। एवढं दुर्लक्षित नाही, पण काही पाड्या आपले खूप दुर्लक्षित आहेत, त्याला काही अडचणी असतील। म्हणजे कोणालाही असं वाटत नाही की ते काम झालं नाही पाहिजे, परंतु काही अडचणी असतील त्या निश्चित स्वरूपामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये मी ह्या सोडवेन। कारण शेवटी मी ज्या जातीचा आहे, ज्या जमातीचा आहे, आदिवासी समाजाचा आहे, तर माझे बांधव या शहरामध्ये राहतात, त्यांचे जे मूलभूत प्रश्न आहेत ते माझे प्रश्न आहेत, ते सोडवण्याची माझी जबाबदारी आहे। आणि निश्चित संगीत मागचे खासदार पण आपल्या समाजाचे होते, परंतु त्यांनी किती पुढाकार घेऊन काम केलं हे आपल्याला सगळ्यांना ज्ञात आहे। त्याच्यावर आपल्याला भाष्य करायची गरज नाही, परंतु आपण निश्चितपणे ते करू एवढ्याच्या निमित्ताने सांगतो। सगळ्यात मुद्दा महत्वाचा आहे तो म्हणजे घराखालील जागा। आपण महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणारच, एक फेडरल त्याला बॉडी आहे, कमिटी आहे। या पाड्यांचं सर्वेक्षण हे पूर्णपणे झालं नसेल तर आपण करायला हवं। घराखालील जागा आहेत, त्याच्यामध्ये किती वर्षापासून लोक राहतात, त्यांच्या फाईल्स करू आपण आणि कमिशनर थ्रू आपण कलेक्टरला पाठवू, कलेक्टरला अधिकार आहे। एक आपल्याला ठराव लागेल करावा, तर आपली बॉडी बसल्यावर पहिला आपल्याला हा ठराव करून घ्यावा लागेल। कारण वर्षानुवर्ष इकडे लोक राहत असतील आणि त्यांना जर घराखाली जागा त्यांच्या नावावर नसेल तर ते अतिशय चुकीचं धोरण होईल। म्हणून सांगतो की आपण ह्या गोष्टी करू। त्याला कमिटी आहे, त्या कमिटीच्या बाबतीमध्ये माझी वारंवार त्यांच्या कलेक्टरशिप झालेलं आहे। काही लोकांना माहिती आहे, आपली लिंक आहेत त्यांना माहिती आहे, दत्ता समरेला पण माहिती आहे। कधीही लोक मला अप्रोच करत असतात, कधीही माझ्याशी या समस्यावर बोलत असतात, तर त्याला थोड्या टेक्निकली अडचणी आहेत, येणाऱ्या काळामध्ये आपण दूर करू एवढंच निमित्ताने सांगतो। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता आपण निवडणूक लढत असताना आपण पाहतोय विविध पक्षाचे लोक आपल्याकडे येतील, उमेदवार येतील, त्यांना घेऊन येणारे कार्यकर्ते येतील, परंतु गेली 30-35 वर्ष आपला विकास आपणच केलेला आहे, आपणही केलेला आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे। कोविडचा काळ होता, कोविडच्या काळामध्ये आपल्याला सांभाळायला कोण आलं? एकही माणूस आला नाही। विरोधी पक्षात डुंकूनही बघितलं नाही त्यांनी, तेव्हा आपल्याच मंडळीने साथ दिली। जिकडे अन्न नव्हतं तिकडे अन्न पुरवलं, जिकडे औषधं नव्हती तिकडे औषधं पुरवलं, गोळ्या पुरवल्या, हॉस्पिटलचे बेड तिकडे मिळत नव्हते तिकडे बेड उपलब्ध करून दिला, ऑक्सिजन उपलब्ध करून दिला, हे सगळे आपण केलेले आहे। आणि आता निवडणूक आली, सगळे येणार आता सांगायला। आणि मला काही ठिकाणी मला मोखाड्यामध्ये गेलो विकतमध्ये, तर मला असं ऐकायला मिळालं खरं की आता खोटं झालं
की राजेश पाटील बाहेरचा उमेदवार विक्रमगडमध्ये, आता मी बाहेरचा उमेदवार, मी ह्या पालघर लोकसभा मतदारसंघामध्ये राहतो. मी इथे गेली 27 वर्ष प्रशासकीय सेवेमध्ये काम करतो. मी त्याच्या पुढे जाऊन सांगितलं की माझ्याकडे सीधे कोणच नाही उमेदवार, एकाची पण पात्रता मिळत नाही. हे सांगितलं चालेल का? एकही सिनियर नाही. कोणी जर सांगावं माझ्याकडे कोण सिनियर आहे, परंतु ते काहीही आता सांगायला लागले. आज मी ग्रामीण भागामध्ये फिरतोय, ग्रामीण भागामध्ये एवढे लोक आपल्याकडे यायला लागलेत. आपला स्थानिक पक्ष गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय की आपल्यातलं आवड कोणी काहीच नाही लागलं. आपल्याकडे इनकमिंग आहे. हजारो लोक सेनेतून आली, भाजपमधून आले, इतर पक्षातून आली, विविध संघटनातून आली. आपल्यातलं एकतरी गेलेलं दिसतो का आपल्याला? एकही आपल्यातून गेलेलं. म्हणजे मजबूत कोण आहे? आपण मजबूत आहे. आणि याची जास्त शरण घेतली. त्याच्यामुळे आता ते बेताल काहीतरी वक्तव्य सुटलेले आहेत. आपल्याला त्याच्यावर लक्ष द्यायचं नाही, कारण आपला विजय सुनिश्चित आहे. त्याच्यामुळे आपण सर्वांनी 20 तारखेला आपली निशाणी जी आहे सिटी 5 नंबरला आहे, या निशाणी समोर बटन दाबायचं आहे आणि आपल्या विकासासाठी आपल्याला हे मत द्यायचं आहे. एवढंच या निमित्तानं सांगतो. जय हिंद. देखिए, आपको मालूम है अपने भारत देश में लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद में एक बार सांसद की इलेक्शन होती है, एक बार विधानसभा की इलेक्शन होती है, नगर पालिका की इलेक्शन होती है. वैसे ये सांसद की इलेक्शन है. और ये सांसद के इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट है राजेश जी पाटिल, ये एक अच्छे कैंडिडेट हम लोग ने दिए, जो एजुकेटेड है, सुशिक्षित है, जो ग्रेजुएट है, जिनको प्रशासन का गाढ़ा अनुभव है, पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर, अलग अलग मेंबर है. लास्ट 4 साल वो एमएलए काल में उन्होंने कोविड में जो काम किया है वो सब जानते हैं. घर घर में जाके लोगों को उन्होंने फैसिलिटी दी है, उन्होंने लोगों को घर में जाके खाना दिया है, दवा दिया है. ऐसे एक अच्छे उम्मीदवार हम लोगों ने आपको दिए हैं. तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 एमएलए, उसमें से 3 एमएलए हमारे बहुजन विकास पार्टी के, अपने बहुजन विकास पार्टी की है. तो ये 21 लाख मतदाता में लगभग 60% वोटर्स हमारे यहाँ पे है. तो मैं दावे के साथ कहूंगा ये तीनों एमएलए के जो कार्यकर्ता है, इसमें नगर पालिका के लगभग 115 नगर सेवक है, पंचायत समिति जिला परिषद के मेंबर है, ग्राम पंचायत सरपंच है, ग्राम पंचायत मेंबर है. इतनी बड़ी जो कार्यकर्ता की ताकत है, लगभग 20-25 हजार कार्यकर्ता इस काम कर रहे हैं. तो उनको 5 लाख वोट लाना कोई कठिन काम नहीं है. और जो 5 लाख वोट लाएगा वो डेफिनेट जीतेगा. तो मैं डेफिनेट कहूंगा कि अपने लिए, अपने एरिया के लिए, एरिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी जो मालूमत है, ऐसे हमारे उम्मीदवार राजेश जी पाटिल जो अच्छे वोट से उन्हें जिताने के लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं. आपको भी मैं विनती करूंगा, आप भी घर घर जाके बताइए कि एक अच्छे कैंडिडेट है, जो एजुकेटेड है, जो लोगों की दिल की बात जानते हैं, ऐसे उम्मीदवार को अब जिताना चाहिए. यहाँ पे जो सांसद का काम है, उसमें सबसे बड़ा काम है रेल का काम है. तो हमारे यहाँ पे विरार, वसील, नाला सोपारा में ट्रेनें बननी चाहिए. और यहाँ पे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.